गुलिस्तान लाइव फीड में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। भारत पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से कशीदगी बढ़ते हुए दिख रही है और जो जंगी आसार दिख रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक ऐसी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिस जानकारी के हवाले से आपको जानना ज़रूरी है। बात करेंगे सायरन की। सायरन एक जंग से पहले या किसी भी फ़ज़ाई हमले या दुश्मन के अटैक या हमले के ख़तरे के हवाले से अपनी अवाम को ख़बरदार करने के लिए दी जाती है। और इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको जहाँ पर जानकारी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जहाँ पर पाक भारत कशीदगी बढ़ रही है, वहीं दाखिला वजारत भारत की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला लिया गया, एक बड़ा कदम उठाया गया कि पूरे भारत की जितनी भी रियासतें हैं वहाँ पे जितने भी अवाम है उनको मॉक ड्रिल के ज़रिए से तैयार और चौकस रखने के हवाले से जानकारी दी जाए। बात करेंगे कल 7 मई की, जब कल पूरे भारत की हर रियासत के अंदर ये मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे वहीं पर जम्मू कश्मीर के मुतादिद इलाकों, खास करके श्रीनगर की, जहां पर डल झील के अंदर आज ही मॉक ड्रिल देखने को मिली है, जहां पे एसडीआरएफ और दीगर कई टीमें वहां पर मॉक ड्रिल करते हुए दिखाई दी हैं। लेकिन अगर हम बात करें सायरन की, तो सायरन जिस तरीके से किसी भी हमले या किसी फ़ज़ाई हमले, साथ ही दुश्मन की जानिब से किसी भी किस्म की अगर थ्रेट आवाम को हो, तो उस सिलसिले में जो डिफेंस है या जो दिफाई वजारत है उनकी जानिब से आवाम को बेदार करने के लिए इस तरीके के इक़दाम उठाए जाते हैं कि सायरन के ज़रिए से लोगों को अलर्ट किया जाए। और सायरन बजने के बाद ही लोगों के लिए कई बड़े इक़दाम उठाने के हवाले से भी जानकारी होती है। सबसे पहले ये कि वो अपने अपने शेल्टर खोजें, अपने अपने घरों के अंदर रहें, और साथ ही यानी ये अलर्ट होता है कि किसी भी ख़तरे की वजह से अब लोगों को अपने महफूज ठिकानों पर रहना होगा। साथ ही जो ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं, रेडियोज़ हैं, टेलीविजन्स हैं, उनके साथ जुड़े रहें। जो भी सिविल डिफेंस की जानिब से इंफॉर्मेशन मिलती है उसके साथ जुड़े रहें कि क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। और इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो जानकारी होती है वो सायरन के बाद लोगों को इंतबाह दिया जाता है। और अब अगर बात करेंगे उसके बाद इसी में एक ब्लैक आउट ऑपरेशन भी होता है। ब्लैकआउट ऑपरेशन में इसी तरीके से लोगों को रात के अंधेरे के हवाले से भी ख़तरे से बाखबर किया जाता है कि दुश्मन किसी भी जगह को अटैक कर सकता है, थ्रेट है और हमला कर सकता है। इसलिए वहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें बत्ती गुल करने के हवाले से ऑपरेशन ब्लैकआउट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दुश्मन को अपने वो ठिकाने मालूम ना हो सकें जिनको उन्होंने निशाना बनाने की साजिश रची हो। और फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अब पूरे जो कशीदगी बढ़ रही है, जहां पर सरहदी इलाकों के अंदर सीज़ फायर जो पाकिस्तान की जानिब से फलांगा जा रहा है, फायरिंग हो रही है, क्रॉस फायरिंग, फिर जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो थ्रेट्स या जो ख़तरे या जो दुश्मन के किसी भी किस्म के फ़ज़ाई हमले की जो ख़तरे या थ्रेट्स मिलती हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से अब ये मॉक ड्रिल दी जाएगी, जिसके बाद लोगों को ख़बरदार रहने के हवाले से बताया जाएगा। तो बात हम कर रहे थे सायरन की, जिसके बाद लोगों को ब्रॉडकास्ट चैनल्स के साथ अपने शेल्टर्स में, अपने ठिकानों में बैठने के हवाले से और साथ ही सिविल डिफेंस की जानिब से दी गई इंस्ट्रक्शंस पर अमल करने के हवाले से सायरन अलर्ट दिया जाता है। गुलिस्तान लाइव फीड में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।